नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज मैं 3 नन्हे सूअरों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर ये कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए, ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। 3 सूअर अपनी माँ के साथ जंगल में रहा करते थे। जब वे कुछ बड़े हुए तो एक दिन उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और बोली, बेटों, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपने दम पर अपनी अपनी ज़िंदगी जी सको। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों बाहर की दुनिया देखो और अपनी अपनी ज़िंदगी बनाओ। माँ की बात मान तीनों सूअरों ने घर से निकलने का फैसला कर लिया। चलते चलते वे दूसरे जंगल में पहुंचे। तीनों थक चुके थे, इसलिए एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। कुछ देर आराम करने के बाद वे वहीं बैठकर अपनी आगे की जिंदगी के बारे में एक दूसरे से चर्चा करने लगे। एक सूअर बोला, मेरे हिसाब से अब हमें अलग अलग राह पकड़ लेनी चाहिए और अलग अलग रहकर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। दूसरे सूअर को भी यह बात जम गई, लेकिन तीसरा बोला, मुझे ये ठीक नहीं लगता। हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम एक जगह रहकर भी अलग अलग तरीकों से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं। वो कैसे? दोनों सूअर बोले, हम एक जगह पर ही अलग अलग घर बनाकर रहेंगे। आसपास रहने से मुसीबत के समय कम से कम हम एक दूसरे के काम आ सकेंगे। क्यों, क्या कहते हो? तीसरा सूअर बोला। यह बात दूसरे दोनों सूअरों ने मान ली। उसके बाद तीनों उसी स्थान पर आसपास घर बनाने में लग गए। पहले सूअर ने सोचा कि मुझे भूसे का घर बनाना चाहिए। भूसे का घर जल्दी बन जाएगा और मेहनत भी कम लगेगी। मेहनत बचाने के लिए उसने भूसे का घर बनाया। उसके बाद उसका घर जल्दी बन गया और वह मज़े से खेलने लगा। दूसरे सूअर ने सोचा कि पेड़ की सूखी टहनियों से बना घर भूसे के घर से ज़्यादा मजबूत रहेगा, इसलिए वह पेड़ की टहनियों से घर बनाने में जुट गया। पहले सूअर से उसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसका घर भी जल्दी ही बनकर तैयार हो गया और वह मज़े से खेलने लगा। इधर तीसरे सूअर ने बड़े सोच विचार के बाद ईंट से घर बनाने का निश्चय किया। उसमें बहुत अधिक मेहनत थी, समय भी ज़्यादा लगना था, लेकिन वह अपने लिए मजबूत और सुरक्षित घर बनाना चाहता था। उसे अपना घर बनाने में 7 दिन लगे। इस बीच उसे मेहनत करता देख दोनों सूअर उसका मजाक उड़ाते कि वह इतनी मेहनत करके बेवकूफ़ी कर रहा है। वे उसे अपने साथ खेलने और मज़े करने के लिए उकसाते, लेकिन तीसरा सूअर काम में लगा रहता। आखिरकार उसका घर भी बनकर तैयार हो गया। ईंटों से बना वह घर बहुत सुंदर और मजबूत था। अपने अपने घर में तीनों सूअर बड़े मज़े से रह रहे थे। वे तीनों बड़े खुश थे। उस स्थान पर उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक दिन कहीं से एक भेड़िया वहां आ गया। उसकी नज़र जब 3 मोटे ताजे सूअरों पर पड़ी तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह पहले सूअर के घर में गया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। उस समय सूअर सो रहा था। दरवाजे पर हुई खटखट से उसकी नींद खुल गई, लेकिन उसने तुरंत दरवाज़ा नहीं खोला, बल्कि अंदर से पूछा, कौन है? दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आना है, भेड़िए ने बोला। भेड़िए की कर्कश आवाज़ सुनकर सूअर डर गया। वह समझ गया कि वह दरवाजे पर जो खड़ा है वह अवश्य जंगली जानवर है। उसने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। इस पर भेड़िया आग बबूला हो गया और चिल्लाया, सूअर, तू नहीं बचने वाला है। मैं अपनी फूंक से तेरे भूसे का घर उड़ा दूंगा। मरने के लिए तैयार हो जा। यह कहकर उसने पूरा दम लगाकर फूंक मारी। बेचारे
सूअर का भूसे का बना घर उड़ गया। वह अपनी जान बचाकर दूसरे सूअर के घर की ओर भागा। जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। जब दूसरे सूअर ने दरवाजा खोला तो वह तेजी से अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसे डर से कांपते देख दूसरा सूअर हैरान था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, भेड़िया उसके घर पहुंच गया और दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। भेड़िए की आवाज़ सुनकर पहला सूअर दूसरे सूअर से बोला, भाई दरवाजा मत खोलना, यह खतरनाक भेड़िया है जो हमें खाने आया है। दोनों ने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा नहीं खुलने पर भेड़िया गुस्से से लाल पीला होकर चिल्लाया, क्या सोचते हो तुम लोग, दरवाजा नहीं खोलोगे तो बच जाओगे? टहनियों से बना यह घर एक झटके में तोड़ दूंगा। दोनों सूअरों की डर के मारे घिघी बंध गई। इधर भेड़िए ने पंजा मारकर दूसरे सूअर की टहनियों से बना घर तोड़ दिया। जान बचाकर दोनों सूअर तीसरे सूअर के घर की ओर भागे और उसके घर पहुंचकर उसे सारी बात बताई। तीसरा सूअर बोला, डरो मत, यह घर मजबूत है, भेड़िया इसे नहीं तोड़ सकता। लेकिन दोनों सूअर बहुत डरे हुए थे। तभी भेड़िया वहां आ गया और दरवाजा पीटने लगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तीसरा सूअर निडरता से बोला। फिर भी तुम लोग बच नहीं पाओगे, मैं यह घर तोड़ दूंगा और तुम तीनों को मारकर खा जाऊंगा, भेड़िया चिल्लाया। उसने फूंक मारकर घर उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। फिर उसने पंजा मारकर घर तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसमें भी वह कामयाब नहीं हुआ। तीसरे सूअर का ईंट का बना घर बहुत ही मजबूत था। भेड़िए के बहुत प्रयासों के बाद भी वह घर टूटा नहीं, लेकिन भेड़िए ने हार नहीं मानी। वह चिमनी के रास्ते घर में घुसने की योजना बनाई। वह घर की छत पर चढ़ा और चिमनी की ओर बढ़ने लगा। उसके कदमों की आहट जब सूअरों के कानों में पड़ी तो पहले दोनों सूअर डर के मारे रोने लगे, लेकिन तीसरे सूअर ने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए चिमनी के नीचे एक बड़े बर्तन में पानी उबलने के लिए रख दिया। भेड़िया जब चिमनी के अंदर कूदा तो सीधे उबलते हुए पानी में जा गिरा और मर गया। इस तरह पहले सूअर की निडरता और बुद्धिमानी से तीनों सूअरों की जान बच गई। दोनों सूअरों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि घर बनाते समय उन्हें तीसरे सूअर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। उसने इतनी मेहनत कर इतना मजबूत और सुरक्षित घर बनाया था, जिस कारण आज वे जीवित हैं। अपनी गलती के लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। तीसरे सूअर ने उन्हें माफ़ कर दिया और दोनों को अपने घर में रहने के लिए बुला लिया। तीनों सूअर उसी घर में एक साथ हंसी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें एक साथ हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। मुसीबत के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए और कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रेरणादायक कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कृपया लाइक कर दें और ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप लोग का दिन शुभ हो। धन्यवाद।